नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको मुझे ये सूचना देनी है कि इस समय हमारी मर्चेंडाइज की मानसून सेल चल रही है और उसके यदि आपको विवरण प्राप्त करना है तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सीआईए का भारत से विशेष प्रेम हो गया है। मैथ्यू वैन डाइक का नाम आपने सुना होगा। मैथ्यू वैन डाइक को गिरफ्तार किया गया था जब वो कलकत्ता से फ्लाइट ले रहे थे यूएस जाने के लिए। उस समय उनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि वो इल्लीगली भारत के रास्ते म्यांमार में गए। म्यांमार में जाके उन्होंने जो चिन स्टेट में जो मिलिटेंट्स थे उनकी ड्रोन ट्रेनिंग की और ड्रोन ट्रेनिंग करने के बाद फिर उधर से वापस आके कोलकाता के माध्यम से वापस यूएस जा रहे थे। ऐसे टाइम में लगातार उनके ऊपर निगाह थी और उनके जो डिटेल्स थे वो पता चल गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि रशिया ने भी भारत को टिप ऑफ कर दिया था और भारत वैसे भी वहाँ पर निगाह रखे हुए था। तो ये मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया। उसके साथ में 4-5 यूक्रेनियंस थे, वो पकड़े गए और उनका जो है इस समय स्वागत हो रहा है। आपने कुछ दिनों पहले मैथ्यू वैन डाइक को एक व्हील चेयर पर बैठे हुए देखा होगा और वो जैसा कि अमेरिकन्स करते हैं कई बार जो नाटक कर रहा है वहाँ बैठा हुआ। नाटक कर रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, ये बड़ा स्पाइसी है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब कि ये भारत जो है वो कितना पिछड़ा हुआ है, हमको ठीक से खाना भी नहीं देता। ये बंदा जो है सीरिया में, लीबिया में, लेबनान में, कहाँ-कहाँ जो है वो भाड़े के सैनिक के रूप में लड़ाइयाँ कर चुका है। और अब इसको यहाँ भेजा गया था। ऑब्वियस सीआईए प्लांट, इसमें कोई शक की गुंजाइश है क्या? कतई नहीं है। अब देखिए एक और अमेरिकन पकड़ा जाता है और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, नेवी सील जिसको बोलते हैं, उसका उसका ट्रेंड रिटायर्ड है, उसका ट्रेंड मिलिट्री पर्सनेल वो पकड़ा जाता है भारत की सीमा पार करते हुए नेपाल में। यानी भारत में आया, यहाँ रहा, ज़्यादा जब उसका डिटेल पता किया गया तो पता चला कि साहब कि वो तो जो है जो उसने बताया कि साहब कि मेरा पासपोर्ट था, वो मैंने थाईलैंड में मेरा पासपोर्ट खो गया, फिर मैं सी रूट से श्रीलंका आया और फिर श्रीलंका से मैं भारत आ गया। फिर भारत में वो कहाँ पहुँच गए? सोनौली बॉर्डर, जानते हैं सोनौली बॉर्डर कहाँ है? गोरखपुर के पास। गोरखपुर के पास में जो हमारा नौतनवा है, वो सोनौली बॉर्डर है वहाँ पे। वहाँ से नेपाल में क्रॉस ओवर करना था। भई क्या कर रहे थे तुम नेपाल में? और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें? तो अब वो पकड़ा गया है तो अब उसकी इंटरोगेशन होगा, सब पता चलेगा कि भाई कहाँ-कहाँ, क्या-क्या घूम के आया था। मज़े की बात ये है कि उसको एसएसबी ने पकड़ा। सीमा सुरक्षा बल जो है हमारा, जो नेपाल बॉर्डर पे काम करता है, तो नेपाल बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा बल है वो। तो वो सीमा सुरक्षा बल जो है, उसने उसको पकड़ा। तो वो सीमा सुरक्षा बल वालों को बच्चा देखे, अच्छा बड़ा हट्टा-कट्टा, लंबा-चौड़ा, तो बच्चा देके भाग गया, फिर उसको गाँव वालों ने पीछा करके और उसको पकड़ के और वापस सीमा सुरक्षा बल को सौंपा। प्रश्न ये उठ रहा है कि भई आखिरकार ये सीआईए चाहती क्या है? ट्रम्प अंकल एक तरफ तो बड़ी मीठी-मीठी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सीआईए को एक्टिवेट कर रखा है। सभी को पता है कि उन्होंने पाकिस्तान को कितना मदद करने का प्रयास किया। पाकिस्तान के माध्यम से वो जो है वो अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है उसको लॉन्च करवा के और उसमें प्रॉफ़िट कमा रहे हैं ज़बरदस्त। $1.6 बिलियन बताते हैं वो कमा चुके हैं उसमें, तो पाकिस्तान के थ्रू उनकी कमाई हो रही है, तो पाकिस्तान उनकी जो है वो दुधारू गाय है। बांग्लादेश में उनका जो इंटरेस्ट है, वो जो शुरू से दिख रहा था, जो बाइडेन के टाइम से दिख रहा था, जो बाइडेन के टाइम पे फिर बहुत सारे यहाँ पर सीआईए के ऑपरेटिव्स काम करते थे, उसमें से कई सारे मारे गए, ये भी है। वहाँ अननोन गनमैन ने कई सारे जो ये सीक्रेट स्पाइस थे, उसमें एक ये सीआईए का ऑपरेटिव भी था, वो भी मारा गया, पाकिस्तान के कई मारे गए। इस तरह के ऑपरेशन जो है, वो लगातार बांग्लादेश में चल रहे हैं। तो अब बांग्लादेश में यदि इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, तो आखिरकार क्या उनका मकसद क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य बड़ा सीधा-सीधा है कि भाई बे ऑफ बंगाल में तेल निकल रहा है। तो बे ऑफ बंगाल में तेल निकल रहा है तो जहाँ पहुँचेगा तेल वहाँ मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए अमेरिका पहुँच जाएगा। उसको पूरी दुनिया में जहाँ भी तेल निकल रहा है वहाँ पर अपने पग फेरे उसको रख लें। तेल यहाँ बड़ी मात्रा में निकल रहा है, अंडमान में निकल रहा है, भारत निकाल रहा है और जो है वो गैस के 2 वेल्स जो हैं वो एस्टेब्लिश भी हो चुके हैं। गैस यानी यहाँ लिक्विड नेचुरल गैस यहाँ से निकल रही है, मीथेन के रूप में अधिकतर निकलती है वो। तो वो मीथेन जो है वो एस्टेब्लिश भी हो चुकी है। तो अब
म्यांमार में निकली हुई है। म्यांमार में क्याकपोउ जो उनका जो पोर्ट है, वहाँ से तो चाइना के लिए वहाँ पर तो लाइन भी है। ऑयल की, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहाँ तो पाइपलाइन भी बनी हुई है। तो इ इस स्थिति में ये भाई लोग जो हैं, ये अपने जो कई सारे उद्देश्य हैं, उनमें हो चुके हैं फेल। आपको ध्यान होगा कि जब आए थे मार्को रूबियो, तो मार्को रूबियो ने अंदर ही अंदर ये बात की थी कि भाई इस मैथ्यू वैन डाइक को छोड़ दो। भारत ने उनसे कहा तुम सीआईए की हरकतें करना छोड़ दो और हम इस मैथ्यू वैन डाइक से हम सारी बातें निकलवाएँगे। हम आपके सीआईए के जो भी ऑपरेशन जहाँ-जहाँ भी चल रहे हैं, जिसकी भी इसको जानकारी होगी, वो सब निकलवाएँगे पहले। उसके बाद फिर बात करेंगे आप। नहीं तो आप ही बता दो। तो बताते हैं मार्को रूबियो ने कहा देखिए हमने तो आपके यूएस एड जो कुछ वे एनजीओज़ को यहाँ पर हेल्प किया करता था और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प यहाँ आया करती थी एनजीओज़ को, वो सब हमने बंद कर दी। आपने बंद कर दी? वो मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी में क्या करने गए थे? मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी जो मदर टेरेसा का बहुत ही कुख्यात एक सेंटर है, जहाँ उनका मुख्य कार्य लोगों को कन्वर्ट करना था, वहाँ क्या करने गए थे? ये मैथ्यू वैन डाइक जो था ये मिज़ोरम होते हुए क्यों गया? आप चाहते तो इसको जो है वो डायरेक्ट म्यांमार में लैंड करवा सकते थे, वो तो वैसे भी एक लॉलेस जगह है, वहाँ इसको अगर वहाँ लैंड करवा देते कहीं पे भी तो आराम से वो चिन स्टेट में चला जाता। मिज़ोरम के थ्रू क्यों भेजा? ये समझाओ पहले। मिज़ोरम के थ्रू भेजा क्योंकि जो लार्जर गेम प्लान है वो ये है कि ये जो तथाकथित क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, इनका एकीकरण करके और चाइना को काउंटर करने के लिए एक यूएस की एक एफ़िलिएटेड यहाँ पर कंट्री बनाई जाए, एक देश बनाया जाए। म्यांमार को तो इन्होंने वैसे ही खंडित कर दिया। वो जो आंग सांग सूकी थी, वो अमेरिकन पपेट थी, अमेरिका की कठपुतली थी। जो म्यांमार की जो आर्मी है, वो राष्ट्रवादी है। तो जब आंग सान सू की को हटा दिया, कू हो गया वहाँ पर और वहाँ पर कू के बाद में जो आर्मी की मिलिशिया या जिसको हुंता कहते हैं, वो हुंता वहाँ पर पावर में आ गई, तो उसके बाद फिर ये सोचा गया कि भई इस हुंता को किस तरह से कमज़ोर करना है, तो उसको हुंता को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने सीआईए वालों ने कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स खड़े कर दिए। कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स खड़े कर दिए और पहले जो चाइना के साथ में हुआ करते थे इंसर्जेंट ग्रुप, उनको भी उन्होंने विन ओवर किया। यानी एक शान प्रोविंस है, जो चाइना से जिसका बॉर्डर मिलता है, वो शान प्रोविंस है, एक काचिन प्रोविंस। इन दोनों का चाइना से बॉर्डर मिलता है। तो वहाँ दोनों भी जो एक्टिव थे वहाँ पे मिलिशिया, उनको बाकायदा सप्लाई करके क्योंकि चाइना जो है, वो सपोर्ट करता है इस junta को। सीआईए जो है वो अपना वहाँ खेल खेल रही है, साथ में भारत में भी देख रही है कि साहब कि हम भारत में भी थोड़ा-सा पंच मार दें, यहाँ से भी कुछ निकाल लें। ऐसे में ये जॉर्डन ब्राउन साहब और पकड़े जाते हैं, तो जॉर्डन ब्राउन साहब के पकड़े जाने के बाद में भारत की और भी जिसको कहते हैं बाँछें खिल गई हैं, कि लो भैया, एक और बार्गेनिंग चिप आई हमारे हाथ में। अब इसके सहारे हम और बात करेंगे। वैसे भी भारत ने आपको जानकारी होगी और ये वाइडली रिपोर्टेड है कि भारत ने जो ट्रेड डील होने वाली थी, वो ट्रेड डील में बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई है। यद्यपि इस बात का खंडन किया पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने कहा मेरी बहुत अच्छी मीटिंग्स इत्यादि हुई हैं, लेकिन उनकी बहुत अच्छी मीटिंग्स जो है वो कई वर्षों से हो रही। उसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि भारत कह रहा है कि भैया तुम्हारा क्या लिवरेज है हमारे ऊपर? हमको जब तक फेवरेबल टर्म्स नहीं मिलते, हमको जब तक आपकी ट्रेड से ये फ़ायदा नहीं होता कि हम अपने कंपैरेटर से अधिक अधिक बेहतर हमें टर्म्स नहीं मिलते, तो हम इतना बड़ा हमारा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है हमारा, वो हम क्यों खोलेंगे आपके लिए? आपको एक्सेस चाहिए हमारे मार्केट के लिए, लेकिन आप कुछ नहीं देंगे। आप फन्ने-खा हैं, 30 मार खा हैं, कोई न कोई खां साहब हैं आप। आपने कहा ये नहीं चलता। तो भारत वैसे ही असर्टिव हो रहा है और भारत के असर्टिव होने के साथ में जॉर्डन ब्राउन साहब और मिल गए हैं। तो आप ये देखिए कि भारत को बड़ा लीवरेज मिल गया है। भारत ने वैसे भी पूरे इंडो पैसिफिक में जब से इन्होंने वो इंडो पैसिफिक से अपना नाम हटा के और उसको एशिया पैसिफिक वापस डाला है, तब से भारत ने पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक स्वयं ही एक सूत्र में बाँध दिया है। सेशेल्स से शुरू कीजिए, इंडोनेशिया आइए, इंडोनेशिया के नीचे इंडोनेशिया में ऊपर जो है वो सबांग आइलैंड और उसके बाद नीचे जो है वो कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर अपनी प्रेज़ेंस सिक्योर करने के साथ-साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूरेनियम
और साथ में डिफेंस पैक्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स का पैक्ट और फिर न्यूज़ीलैंड, फिजी में हम पहले से ही मौजूद हैं। बाकी हमने अलग से ही एक पैसिफिक आइलैंड नेशंस का ग्रुप बना रखा है। भाई जॉर्डन ब्राउन, तुम जो है वो बहुत अच्छे समय पर मिले। अब भारत की जो शक्ति है अमेरिका के तुलना में और बढ़ जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।